हमारे देश में संविधान बचा रहेगा तो हमें जो एक वोट का अधिकार मिला है उसके माध्यम से हम अपना हक और सम्मान समय समय पर सरकारों से छीन सकते हैं। जो हमारा संविधान बचाएगा, जब पिछड़े, दलित और अपने अल्पसंख्यक भाई साथ खड़े हो जाएंगे तो आरक्षण भी बचेगा, संविधान भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा और ये पीडीए ही है जो एनडीए को हराने का काम करेगा। कि ये सरकार के लोग न कानून को मानते हैं न संविधान को मानते हैं, और जो लोग कानून और संविधान को नहीं मानते हैं, अगर ये 24 में दोबारा सरकार में आ गए तो हमें और आपको भी नहीं मानेंगे, हमें और आपकी भी वो परवाह नहीं करेंगे। नौकरियों में पीडीए वाले कहाँ हैं? पीडीए वाले, ये जो अग्निवीर है, आधी अधूरी नौकरी, हम इसके पक्ष में नहीं हैं। आप लोकसभा जिताइए, आप लोकसभा जिताइए, अग्निवीर जैसी व्यवस्था को समाप्त कर करके फौज की पक्की नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। तो जाति जनगणना कर करके आबादी के हिसाब से जो जितना आबादी में है उसको उतना हक और सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए लड़ाई हमारी बड़ी जरूर है, लेकिन 24 में इस लड़ाई को हम लोग जीतने का काम। आज का दिन जहां ऐतिहासिक है, आज का दिन हमारा संविधान दिवस है। ये संविधान दिवस जो हमें बताता है कि अगर हमारा लोकतंत्र जिंदा रहेगा, हमारे देश में संविधान बचा रहेगा, तो हमें जो एक वोट का अधिकार मिला है उसके माध्यम से हम अपना हक और सम्मान समय समय पर सरकारों से छीन सकते हैं। इसलिए आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जो महारैली हो रही है उसके लिए मैं बधाई देता हूं। कल मैं बिजनौर में था। कल बिजनौर में समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा खत्म हुई थी। वो लगभग 16 जिलों से होकर के गई थी। हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने 16 जिलों में उस कार्यक्रम को सफल ही बनाया और रामअवतार सैनी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं वो नेतृत्व कर करके कल अपनी विधानसभा में बिजनौर में उन्होंने समापन किया था। उस कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ। उसमें भी ऐतिहासिक जन सैलाब था। उससे पहले आपको पता होगा, जब 22 तारीख से पहले 21 तारीख को पीडीए की जो पदयात्रा और जो हमारी साइकिल यात्रा नौजवान लेकर के निकले थे, वो लगभग 5000 किलोमीटर से ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा में घूमे थे। वो 5000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा हमारे 40 जिलों से होकर के गई थी और उसके बाद वो सैफई में समापन हुआ था नेताजी के कार्यक्रम से पहले। मैं उनको भी बधाई देता हूं, साइकिल और पदयात्रियों को, जिन्होंने पीडीए यात्रा 40 जिलों में निकाली। सामाजिक न्याय यात्रा जो रामअवतार सैनी के साथ उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से के नेताओं ने यात्रा निकाली, उन्हें मैं बधाई देता हूं। आज मैं जहां अपने कानपुर देहात, कानपुर, वहां के नेताओं को बधाई देता हूं और विशेष हम राजा रामपाल जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने सभी नेताओं को बुला करके और हमारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया है। ये साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लोग इस बात को महसूस नहीं करते होंगे कि ये संविधान नहीं बचेगा तो क्या होगा, और कानपुर से बेहतर कोई लोगों को समझाया नहीं जा सकता। मैं याद करता हूं वो दिन जिस समय बुलडोजर से और झोपड़ी में आग लगा करके एक मां बेटी की हत्या कर दी गई थी। आपको याद है कि नहीं याद है? इसी जिले में एक मां बेटी जो अपने न्याय के लिए मांग कर रही थी, सरकार के बुलडोजर ने और सरकार के अधिकारियों के सामने
झोपड़ी में आग लगी, उनकी जान चली गई, उनके मान और सम्मान की किसी को चिंता नहीं रही। और आप नौजवान साथियों, आज के जमाने में कोई बात छिपी नहीं है। अगर आज भी आप उस समय प्रदेश की सरकार के डिप्टी सीएम ने, उन्होंने क्या कहा था उसके परिवार के बेटे से, कहा कि हम तुम्हारे परिवार के हैं। मैंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का वो वीडियो देखा मैंने, वो गिड़गिड़ा रहे थे उस परिवार के सामने, गिड़गिड़ा करके कह रहे थे कि मैं आपके परिवार का हूं, परिवार के बीच का समझो। मैं तब तक शांत नहीं रहूंगा जब तक आपको न्याय नहीं दिला दूंगा। बताओ यहां खड़े हुए लोगों, क्या उस मां बेटी को न्याय मिल गया? वही उनका बेटा न केवल जिलाधिकारी के पास बहुत से अधिकारियों के सामने चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले मैं एक परिवार से मिला था यहां पर आकर के, वो सिख समाज का परिवार था, उसकी दवाई की दुकान है, लेकिन एक बीजेपी के नेता से उसका झगड़ा हो गया। और झगड़ा ऐसा कि वो सीसीटीवी कैमरे में है, वो मना करता रहा, उसकी पत्नी मना करती रही, लेकिन वो बीजेपी का नेता रुका नहीं। उसको न केवल अपमानित किया, मारा पीटा, और इतना मारा कि उसकी आंख चली गई। पता नहीं रोशनी आएगी कि नहीं आएगी। बहुत लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के वो जेल गए हैं लोग।